कि अब हम नॉट अ थेरेपी सेशन बंद कर रहे हैं। तो जब तक बब्बा अपना लीपापोती कर रहे हैं, पता चला फिर कि क्या सांता क्लॉस है असली या नकली? क्योंकि कल तो कुछ गिफ्ट विफ्ट तो मिला नहीं मुझे। है बब्बा, आपको मिला कुछ? मैं आपका गिफ्ट रिटर्न कहाँ डाल सकता हूँ बताओ? हम्म? ये रिटर्न कहाँ डाल सकता हूँ? व्हाट इज दैट सपोज्ड टू या मीन? छी छी छी। माइक उठा लो अपना, सांता क्लॉस को भी आवाज़ नहीं जाएगी। Oh, sorry. हम्म, Oh, क्या है, सांता क्लॉस को स्मॉग से खांसी हो रही है ऐसा लग yes, रहा है। ये दिल्ली का सेंटा है। नमस्ते सांता क्लॉस एंड And a very, very happy Christmas. हो गया क्रिसमस अब क्या एक हफ्ते तक And हो गया। a very happy New Year then. नमस्ते, मेरा नाम है योगी और एंड मेरा नाम है कबीर and this is a brand new episode of Not a Therapy Session. और वो भी स्पेशल वाला क्योंकि अब we're like sorry, हमको तो ये न्यूज़ बतानी थी ना कि अब हम Not a Therapy Session बंद कर रहे हैं। गॉड, ये वो वाला जोक मार रहे हैं जो सब लोग इस हफ्ते मारेंगे। हम ना अगले साल मिलेंगे तुमसे, अगले साल, इस साल तुमसे बात ही नहीं करेंगे। अब पापा क्या है फूफा जी वाले जोक्स आपके ना। एनीहू, पापा तो नहीं बदलने वाले, लेकिन आज हमारा जो ये एपिसोड है नॉट ए थेरेपी सेशन का वो बहुत डिफरेंट है बिकॉज वी स्टार्टेड डूइंग दिस पॉडकास्ट क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी कम्युनिटी में जितने लोग हैं उनकी मेंटल हेल्थ थोड़ी बेहतर हो सके या हम उसको बेहतर करने में थोड़ी मदद कर सके। एंड स्टैटिस्टिकली ये जो पीरियड है ना, दिसंबर एंड, जब बहुत क्रिसमसी और बहुत फेस्टिव लोगों के आसपास कंटेंट आ रहा होता है और हमारे इंडिया में तो शादियों का भी सीजन है। शादियों का सीजन है, उसी समय लोगों को सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं बिकॉज दे गेट ओवरवेल्म्ड कि सब लोग खुश हैं, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। इसलिए today we bring to you a list of content that is specially curated by us for you so that it leaves you with a smile towards the end of the year so that you start your new years with a brand new smile. क्वेयर कंटेंट यूजुअली लोगों के लगता है कि सैड एंडिंग वाला है, लेकिन ये जो लिस्ट हम लेकर आए हैं ये सारी हैप्पी एंडिंग वाली है। Happy ending if you know what we mean. नहीं, नो सेक्सुअल Okay, fine. So let's start with the first Good ending then. What? Good ending, I said. Good ending, sure. So सबसे पहला शो जो है वो है किलिंग ईव, which is a very unique kind of a show क्योंकि मेन स्ट्रीम जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे गे रोम कॉम या गे सीरीज तो लव बिटवीन टू बॉयज वो तो दिखा देते हैं, बट लव बिटवीन टू विमेन और वो भी इतना एंटरटेनिंग एंड इट्स अ स्पाई थ्रिलर। Wow. इट्स अ स्पाई थ्रिलर जिसमें देयर इज अ ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर जिसको प्यार हो जाता है एक साइकोपैथ assassin से, Oh my and God. that assassin is hot as and What a plot. yeah, it's amazing. And the British intelligence officer, she is married to a man and she is very happy. Wow, Sorry. baba. लेस्बियंस की बात आई नहीं कि बब्बा ने उबासियां लेनी शुरू कर God. No, but I must confess that I haven't seen this show actually. तो आप उबासियां मारोगे? I'm genuine. No, but I genuinely was impressed with the entire plot. I didn't know. I know that he's spoken about this many times. And stop laughing now, please. Seriously, it's late in the night. I'm sorry. ये हमारी लड़ाई के बीच में भी ऐसे उबासी लेके सो जाता है, so प्लीज मुझे माफ करना। ओम साई राम। Ram क्यों बोल रहे हो? Please Raghupati okay, we'll not get into that. Yes. It's already 1 o'clock in the night, लेकिन फिर भी Morning. morning whatever, मतलब रात के ही 1 बजते हैं ना। मॉर्निंग बड़े आ गए यूएस से। कमिंग बैक टू किलिंग ईव, इट्स अ स्पाई थ्रिलर, जाके आप देख सकते हो। मैंने आई थिंक प्राइम पे देखा था या हॉटस्टार पे देखा था। आई विल गिव द इन्फॉर्मेशन यहीं कहीं डाल दूंगा। Sorry, मुझे फिर से आ रही है बासी। आप उबासियां लेते रहो, मुझे पानी बट Yes, I am now oxygenated. हाँ, बस माइक के साथ बोल दो, बहुत ही अच्छा लगेगा। Now I'm oxygenated. कुछ और चाहिए? कुछ छोले नहीं। भटूरे लगवा दूं 1 प्लेट? नहीं।
I just had a very nice cup of hot chocolate and I'm now sleepy. But not before we tell you the list today. Thank you. Means a lot to me and to them. Yeah. So second in the list today is this beautiful show called Tale of the City. ये 1993 की एक मिनी सीरीज आई थी टेलीविजन पर जिसका रीबूट 2019 में नेटफ्लिक्स ने इंडिया में रिलीज किया बाय द सेम नेम, यानी उसके कैरेक्टर्स कंटिन्यू होते हैं. What's beautiful about this show is that I think one of our struggles as queer people is, and also it's the same for the sphere is from our families, that हम अकेले रह जाएंगे. But ये उसी स्टेरियोटाइप को ब्रेक करते हुए इट शोज एन एंटायर फैमिली ऑफ सॉर्ट्स जो बन जाती है, द चोजन फैमिली दैट एक्चुअली स्टार्ट्स लिविंग टुगेदर. कम्युनिटी लिविंग का कॉन्सेप्ट इस पे इंट्रोड्यूस किया गया है एंड ईच ऑफ दीज ट्रैक्स जो कि हर किसी की जिंदगियों में गुजर रहा है, हाउ इट ऑल कम्स बैक टू दैट वन हाउस एंड विद दैट वन सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस ट्रांसजेंडर वुमन. इट्स ब्यूटिफुल एंड यू शुड वॉच इट. Next on our list is a stand-up act जो कि Netflix पे available है. It's called Nanette by Hannah Gadsby. जो कि it's of course it's a stand-up. It's meant to be funny. But वो ऐसी solid बातें बोल जाती है इस stand-up के दौरान जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी. मजाक की बात नहीं है कि इस stand-up को एमी विनर है ये जो स्टैंड अप है. यू मस्ट वॉच इट. मतलब नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, जाके आप देख सकते हो. यू विल लव इट. From comedy to now style. Up next in this list is this show called The Queer Eye. ये actually, आई एम श्योर बहुत लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा, बट somehow both of us really it's like a feel good show. yeah, and I'll be honest though, पहले की seasons ज़्यादा अच्छे हैं. It's been going on for a while now, so it has multiple seasons. But if you start from the beginning, it's going to be really, really nice for you. And it's actually a journey that you will become a part of as well. How these 5 characters come from different walks of life with their different set of expertise and how they come together to change a person's life. Next on our list is a show जो कि कबीर और मेरे हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल है. It's also my favorite from the list, by the way. We are talking about Schitt's Creek. It's available on Netflix. मतलब इस शो को 7 Emmys मिले थे. कॉमेडी शो को 7 Emmy मिलना, it was a record in itself. It's not just a queer show, and that's also a ब्यूटिफुल थिंग कि जिस तरीके से इन्होंने स्टोरी लाइन के अंदर उसको ब्लेंड किया है. इट डजंट सीम लाइक अ क्वेयर शो. Yeah, it just happens to have characters in it which are queer. आई एम श्योर अभी तक आपने देखा होगा, मेजॉरिटी ऑफ लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे. तो दिस इज अ रिमाइंडर कि प्लीज इस हॉलिडे सीजन में भी जाके आप देख सकते हो. एंड जिसने अभी तक नहीं देखा है, जस्ट इमेजिन कि अंबानीज अगर एक दिन सुबह उठें और उनका सारा पैसा कोई ले जाए और उनको अपने गांव जाके रहना पड़े, तो उनकी लाइफ कैसी होगी. And if you haven't watched it already, I'm so excited for you now because you're going to be in for a great ride. All right, so up next in this list is this show, which is a special show because it's actually called Special. ये disability को एक स्पेशली ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम ज़्यादा जिक्र नहीं करते. इवन इन आवर सोसाइटी, इन आवर कल्चर, इट इज समवेयर हिडन, इनविजिबल सी रहती है. लेकिन ये जो है शो, वो आपके बिल्कुल सामने लाके उसे रख देता है. एंड इन व्हाट एन एंटरटेनिंग वे, इट एक्चुअली लीव्स यू विद अ स्माइल एट द एंड ऑफ इट एज वेल. आई फील बाबा ये जो कहानी है ना स्पेशल, ये भी बताती है कि आपकी जिंदगी में बहुत चीजें गलत हो रही होंगी, उसके बावजूद यू कैन लिव a happy life. At least make peace with whatever wrong is going on with your life. And and nothing can stop you if you have decided that it won't stop you. अगली जो फिल्म है ना वो ब्राजील की. ब्राजील, हिंदी में तो ब्राजील ही बोलते हैं ना. ब्राजील ला 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 ला. अगली जो फिल्म है ना वो ब्राजील. उसकी ऑफिशियल एंट्री थी ऑस्कर्स में 2014 की. द फिल्म इज कॉल्ड द वे ही लुक्स. ऑफ कोर्स इसका पोर्चुगीज लैंग्वेज में अलग नाम है, बट द फिल्म इज इन पोर्चुगीज, जिसको सबटाइटल्स के साथ आप देख सकते हो यूट्यूब पे. इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब बाय द वे. थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा बट मिल जाएगी. द मेन कैरेक्टर, द प्रोटैगनिस्ट इन दिस फिल्म, he cannot see.
वो अपनी लाइफ कैसे नेविगेट करता है, एक स्कूल का बच्चा है वो, एंड कैसे दूसरा एक स्कूल में एक लड़का आता है और किस तरीके से उसकी लाइफ में प्यार की एंट्री होती है जो कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से होती है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज देख के पता चलता है कि क्या वो मुझे प्यार करता है या नहीं करता है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो इस फिल्म के अंदर आपको देयर विल बी अ बिग स्माइल ऑन योर फेस जब वो चीजें होती हैं, चाहे वो हाथ पकड़ना हो, चाहे वो हक करना हो या And I think, one beautiful thing about this film is also that teenage anyway is such a thrilling and enthralling time for any individual. But imagine post up hormones up, they're raging in you, and then you fall in love with this. You're kind of falling in love with this another person, but you are also challenged by the reality of your life because one of the persons is actually blind. बट वो इस फिल्म को उसके बारे में बिल्कुल बनाते ही नहीं है। सो यू मस्ट वॉच इट, क्योंकि अगर हार्ट स्टॉपर के बहुत नज़दीक अगर कोई कंटेंट है जो टीनेज लव को जिसने कैप्चर किया है तो मैं कहूँगा कि वो ये है। Up next in this list is another gay teen love story. It's called Love, Simon. This is about this character who is a teenager in high school and falls in love with a classmate but anonymous. उसमें कैसे he finds out and how actually someone can fall in love with a चिट्ठियां लिख person. के बब्बा। Yeah, with a person without really seeing them, and especially I think it's all the more relatable in our day and age जहाँ पे एक और टेक्नोलॉजी ने सबको इतना एक्सेस दे दिया है कि हम मिल सकते हैं, एक दूसरे को देख वगैरह सकते हैं, लेकिन इस टाइम में भी अगर कोई ऐसे they fall in love, it's quite sweet. And one really interesting thing about this film is actually the person who plays the character of Simon in real life, his own real brother came out while the filming was going on for this film, which made his role and his act in it all the more special for him. सो ये फिल्म तो आप देख ही सकते हो। इट्स अ वेरी नाइस रोम कॉम फ्लेवर की है। अगर ये फिल्म बहुत अच्छी लगे तो इसी पे बेस्ड देयर इज अ सीरीज जिसका नाम है लव विक्टर, And that's by the way the next in the list. लव विक्टर पे भी आपको सेम इसी स्टोरी पे बेस्ड है। सो सबसे पहले लव साइमन देखना, अगर वो अच्छी लगे तो लव विक्टर पूरी सीरीज अच्छे से आप देख सकते हो। दोनों आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएंगी। एंड विद दैट आई थिंक काफ़ी सारा हमने इंटरनेशनल कंटेंट होमवर्क दे दिया आपको, कर लिया है, बिकॉज वी थॉट कि जो हम इंडियन जो कंटेंट है वो ऑलरेडी आपने देख लिया होगा। बट अगर आपने नहीं देखा है तो हैप्पी क्वेयर कंटेंट जो कि इंडियन है, जो कि मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, उनके नाम हम अभी आपको बता सकते हैं जो हमको बहुत अच्छी लगी। सबसे पहले इस लिस्ट के अंदर है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वेरी अनकन्वेंशनल फिल्म, मेन स्ट्रीम एक्टर्स थे इसके अंदर, सोनम कपूर से लेके राजकुमार राव तक। इसके बाद ये तो चलो फिल्में हो गई, लेकिन अगर आपने मेड इन हेवन अमेज़न प्राइम पे अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो जरूर आप देख सकते हो। गॉड, विक्रांत मासी है उसके अंदर, इट्स वेरी गुड। कंट्रोल वे टू कंट्रोल। एंड सीजन 2 के अंदर देयर वाज त्रिनेत्रा एक और सीरीज में आई थी बब्बा, वो कौन सी थी? Rainbow Rishta actually playing herself. It was actually a docu-series following the lives of a couple of Indian queer lives, or this has been beautifully made by Joydeep Sarkar. एंड फन फैक्ट, ये सीरीज हमें भी ऑफर हुई थी पर हमने नहीं की। हमने नहीं की, नहीं, डिड ऐसा नॉट नहीं। वर्क आउट, Yeah. बट मे बी उसकी डिटेल्स हम बाद में बताएंगे आपको। मे बी अब नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज है जो इंतजार कर रही है हमारे Maybe the Indian version of Heartstopper. I so want to do that. रियली पापा, अधेड़ उम्र के मर्द कैसे करेंगे भाई? I think I'm just following the Indian legacy there. हार्ट स्टॉपर। अब हार्ट स्टॉप होने की उम्र में आप हार्ट स्टॉपर करोगे? वैसे कोई हमको भी एज शेम कर रहा था पिछले कोई डैडीज वाले एपिसोड के अंदर कि तुम तो दोनों खुद ही डैडीज हो। खुद डैडीज हो और क्या दूसरों को डैडीज Well, बोल रहे हो। honestly, it wasn't even age shaming. I like the fact that if someone thinks that we're daddies, yeah. Thank you for the compliment. But these were the last two series that we spoke about will be available on Prime Video. But there's one interesting one that we actually left out in this, which came in in fact, this very year in October, this film released. The film was really bad, but I think it's so worthy for you to just watch that film for that one song, Why? Kasturi. छी, प्लीज। Why not? अमर प्रेम की कहानी हाँ, उसके लिए तुम्हें फिल्म नहीं देखने की जरूरत है। जियो सिनेमा पे है वो।
YouTube पे वो गाना देख लो, प्लीज डोंट वॉच So द फिल्म। beautiful. ओके प्लीज सूट योरसेल्फ। Yeah, I so want to see an Arijit song on a gay couple. हाँ, वो आप and YouTube that's पे what देख it was, सकते हो, yeah. आपको वो फिल्म देखने की जरूरत नहीं है। Okay, fine. और YouTube पे और क्या आप देख सकते हो, हम जो नए व्लॉग्स डाल रहे हैं, आपने आई होप देखे हो, हम ऑलरेडी 3-4 व्लॉग्स डाल चुके हैं, सो डू चेक देम आउट। एंड विद दैट अब मिलेंगे हम अगले साल। बुलशिट। हैप्पी न्यू ईयर। और न्यू ईयर है, उसको प्रेशर के साथ हैप्पी मत करना। हैव अ रिलैक्स्ड न्यू ईयर, अगर इफ दैट्स समथिंग व्हिच यू प्रेफर, दैट्स आवर विश to you. And with that, see you in 2025. But till then, muchas gracias for watching. Ditto जो कबीर ने कहा, but minus this 2025 joke. This wasn't a joke. It was just saying. Okay.